अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है 10 मई 2025 की नौकरियों पर, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मर्द व ख़वातीन के लिए नौकरियां आई हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है 10 मई 2025 की तमाम नौकरियों पर जो गवर्नमेंट ने आज ही दी हैं, यानी हफ्ते वाले दिन ही जो दी हैं। ठीक है जी, तो मैं आज की वीडियो में आपको उनका तमाम तरीक़ाकार बताऊंगी, कौन कौन सी असामियाँ हैं ये बताऊंगी, कहाँ कहाँ पर हैं ये भी बताऊंगी। ठीक है, आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है ये सारा प्रोसेस मैं आपको आज की वीडियो में बता दूँगी। तो पहली जो है यहाँ पर है बेनज़ीर इनकम की लोकेशन। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान कंट्री में है जी। बेनज़ीर इनकम की तरफ से यहाँ पे पोस्ट दी हुई है जी रीजनल आउटरीच कोऑर्डिनेटर के लिए। रीजनल आउटरीच कोऑर्डिनेटर बलूचिस्तान में दी हुई है और एक और रीजनल आउटरीच कोऑर्डिनेटर फेडरल एरिया में दी हुई है। इसका जो क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस है वो बैचलर और मास्टर की डिग्री है मास में या मीडिया कम्युनिकेशन में, या फिर आपका जो है PhD हो जाए इसमें, और 10 साल का उन्होंने कहा जी सीनियर मीडिया मैनेजमेंट रोल का आपका एक्सपीरियंस उन्होंने बताया। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग मीडिया रिलेशन हो, क्राइसिस कम्युनिकेशन हो, उसके अलावा एक्सीलेंट राइटिंग और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हो इंग्लिश में और उर्दू में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे है कि एक्सपीरियंस हो जी डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, ऑनलाइन इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज़ में, इन सब में आपका एक्सपीरियंस होना लाजमी है। थोड़ा बहुत आपको सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट का भी ना नॉलेज होना चाहिए। पहला तो जो था वो बलूचिस्तान के लिए था, दूसरा फेडरल एरिया AGK में है जी रीजनल आउटरीच कोऑर्डिनेटर के लिए इन्होंने यहाँ पे रखा है। तो इसमें वो अप्लाई किस तरह से करना है उसका सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। पहले तो यहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट दी है जिसको आपने लाजमी विजिट कर लेना है जी, bisp.government.pk। इस वेबसाइट को विज़िट करने से आपको फ़र्दर काफ़ी डिटेल्स भी मिलेंगी। इसके अलावा आपको फॉर्म भी यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी उन्होंने यहाँ पर बताया है कि फ़र्दर एड्रेस वगैरह से भी आप जो है ना इन्फॉर्मेशन वगैरह वो गेन कर सकते हैं, लेकिन इस वेबसाइट से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं जी www.bisp.government.pk। 2 दफ़ा उन्होंने यहाँ पे ये वेबसाइट दी है। उसके बाद यहाँ पे है जी कि यहाँ पे जो अपने CMS रजिस्ट्रेशन के लिए है ना, यहाँ पे उन्होंने उसके अलग से वेबसाइट दी हुई है जी। उसके अलावा लास्ट डेट यहाँ पे बताई हुई है 24 मई 2025। ठीक है, यहाँ पे उनका पूरा एड्रेस भी है और email ID भी है उनकी जी cmshelp@adb.organic। इधर से भी उनकी ईमेल से भी आप फर्दर डिटेल ले सकते हैं। रूम नंबर 233 सेकंड फ्लोर BISP HQ सेक्रेटरिस्ट F ब्लॉक पार्क सेक्रेटरिस्ट इस्लामाबाद, और उनका टेलीफोन नंबर है यहाँ पे, यानी उनका सारी इन्फॉर्मेशन उनका एड्रेस यहाँ पे आपके सामने है। उसके अलावा वेबसाइट्स उन्होंने ढेर सारी दी हुई हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से ये पोस्ट थी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, यानी कि हेल्थ की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से डेंटल सर्जन के लिए पोस्ट है, जिसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो BDS है या फिर आप रजिस्टर्ड हो, वैलिड PMC और PMDC की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, BDS के साथ। उसके अलावा जो यहाँ पे है आपके पास MCPS हो और 2 साल का आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए FCPS का। ठीक है जी, उसकी ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री की, ऑर्थोडोंटिक्स की, जो भी यहाँ पे उन्होंने दी हुई हैं। इसके अलावा अब आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो यहाँ इस वेबसाइट पे अवेलेबल है जी www.irh.education.pk। यहाँ से जाके आपने अपना फॉर्म फिल करवा लेना है और 27 मई इसकी लास्ट डेट है। यहाँ से ना आपका फॉर्म डाउनलोड होगा, आपने इसको थ्रू कोरियर अपनी चीज़ें सेंड करवानी है। 1000 रुपये की इसकी फ़ीस भी आपने डिपॉजिट करानी है MCB अकाउंट में। उनका यहाँ पे नंबर भी है, यहाँ पे उनका मैं एड्रेस दिखा रही हूँ आपको, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन पेशावर, नीचे उनकी वेबसाइट भी थी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपने उनका फॉर्म ले लेना है वेबसाइट से, लेकिन आपने अपने जितने भी CV या डॉक्यूमेंट्स होंगे, सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपने इनको बाय कुरियर सेंड करवा देने हैं। नेक्स्ट है जी यहाँ पे एक कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इट इंडस्ट्री इन स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज़ एंड प्लेटफॉर्म। इस प्रोजेक्ट के लिए ना यहाँ पे फाइनेंस ऑफिसर की ज़रूरत है। ठीक है जी, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इट IT इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस ऑफिसर 8वां स्केल है जी। उसका एक असामी है इस्लामाबाद में, और इसकी जो वक्त है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है वो 2026 तक, यानी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अप्लाई ऑनलाइन करना है जी। तो उसके लिए यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दी होगी ngp.government.pk वाली वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल्स भी मिलेंगी। उसके अलावा जो है 28 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। बाकी यहाँ पे उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है जी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड LTD, प्लॉट 61 6th फ्लोर न्यू स्टेट लाइफ टावर नियर सऊदिया पार्क टावर, जिना एवेन्यू, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। टेलीफोन नंबर है जी, और साथ ही साथ उनकी ईमेल है hr@pseb.organic.pk। फर्दर डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आपने इसमें अप्लाई ऑनलाइन करना है जी। ये वैकेंसी आपको मिली कहाँ से थी, ये वैकेंसी जो है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर
एक्सपोर्ट बोर्ड की तरफ से थी वो वैकेंसी। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं जी। यहाँ पे आपको जो पोस्ट मिली है वो बलूचिस्तान में है जी, MIS ऑफिसर के लिए। MIS ऑफिसर की पोस्ट है, 16वां स्केल है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है टोटल 81 है जी। अच्छा अब इसका जो कोटा है वो ऑल पाकिस्तान बेसिस पे है, यानी पूरे पाकिस्तान से मेरिट है इसका। पंजाब में, सिंध में, ढेर सारी जगह बता दी हैं। फिर जी इसकी क्वालिफिकेशन है 2nd क्लास और ग्रेड C हो जाएगा, या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस हो जाए, ठीक है। इसी के साथ दोबारा एक और करके उन्होंने लिखा हुआ है, या फिर 2nd क्लास ग्रेड C बैचलर की डिग्री हो जाए जी कंप्यूटर साइंस में, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट बता दी है 20 साल से 28 साल की, ठीक है। 81 टोटल पोस्ट हैं बलूचिस्तान में, GB में, AJK में, तो ये ढेर सारी जगह हैं। अच्छा जी यहाँ पे अब आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, तो ये जो लिंक फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आपने ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, दोबारा बता दूं कि ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखी जा रही है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसमें 5% कोटा जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है और 10% कोटा वुमेंस के लिए है। लास्ट डेट इसकी 31 मई 2025 है। नीचे इसका सेकंड सेक्रेटरी MHR कस्टम 3 फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू इस्लामाबाद और फ़ोन नंबर। यहाँ से आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे है जी डेली न्यूज़पेपर वाइड PRQ की तरफ से जो डिटेल है ना, जो थोड़ी सी अभी हमारे पास आएंगे, वो है जी ये हेल्थ डिपार्टमेंट में ढेर सारी मल्टीपल पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर गायनाकोलॉजिस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन के लिए, एनेस्थीसिया के लिए, सीनियर रजिस्ट्रार के लिए, कार्डियोलॉजिस्ट के लिए, उसके अलावा आई स्पेशलिस्ट के लिए है जी। फिर रेडियोलॉजी का सीनियर रजिस्ट्रार, सीनियर फिजिशियट्री का सीनियर रजिस्ट्रार, पल्मोनोलॉजी का, लेडी मेडिकल ऑफिसर, मेल नर्स, स्टाफ नर्स, ये ड्रग इंस्पेक्टर, मल्टीपल हेल्थ की यहाँ पे पोस्ट है जी। अब ये पोस्ट हैं कहाँ पे, सिब्बी में है, ज़ियारत में है, हरनाई में है, कोहलू में है। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बता दिया है कि किस किस की पोस्ट है। यहाँ पे जो माइनस के साइन लगे हुए हैं यानी वहाँ पे यहाँ पे नहीं है, वरना 1 1 2 2 जहाँ पे है उन्होंने यहाँ पे बता दिया। जैसे सिब्बी में असिस्टेंट प्रोफेसर गायनाकोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट है, ठीक है। इसी तरह 18वां स्केल है जी सारों का। नेक्स्ट ये है जी इसकी आखिरी जो डेट है ना वो 12 मई 2025 यहाँ पे इंटरव्यू की बताइए। इससे पहले यानी 11 मई तक यानी कल तक आप इसमें अप्लाई कर दें। नेक्स्ट है जी इंडिविजुअल कंसल्टेंट प्रोक्यूरमेंट नोटिस, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। यहाँ पे आपको चीफ कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के लिए 19वें स्केल के लिए आपको स्पेशल पे पैकेज भी दे रहा है जी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया जो है वो एटलीस्ट 1st क्लास के साथ PhD हो सोशल साइंस में, मास्टर डिग्री हो एजुकेशन या लॉ में, ठीक है जी। उसके साथ आपके पास जो है एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 साल का, इसके रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है जी। जो उनकी रिसर्च है वो एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए ही है। जनरल टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट जो हैं ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है जी, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी आपकी। और इसकी जो एज लिमिट यहाँ पे बता दी है वो 40 से 50 साल मैक्सिमम बता दी है आपकी एज लिमिट चीफ कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के लिए। इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, तो आपने अपनी CV जो है वो विदिन 15 डेज़ आपने सेंड करवानी है जी। स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरिस्ट में उनकी ईमेल भी यहाँ पे दी हुई है, आप उनकी ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं, मज़ीद रब्ता करके उनकी ईमेल से उनसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और CV ही आपने इसमें अपनी सेंड करवानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने हैं और वो सब सेंड करवा देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है इश्तिहार भर्ती कांस्टेबल के लिए 7वां स्केल बलूचिस्तान में, बराए कांस्टेबल 7वां स्केल और बराए लेडी कांस्टेबल भी है, ठीक है जी। दोनों मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए। मर्दों के लिए जो तालीमी काबिलियत है और वो ख़वातीन के लिए कम अज़ कम मैट्रिक है। कद यहाँ पे मर्दों का आपके सामने है और कद यहाँ पे ख़वातीन का जो है वो सिर्फ 5 इंच बताया है और छाती मर्दों की जो है वो 31 बता दिया है। और साथ ही बता दिया जी यहाँ पे जो लोकल डोमिसाइल होगा ना उम्मीदवार के पास भर्ती के ज़िले का लोकल डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, दोनों के पास, मर्दों ख़वातीन के पास। मर्द की जो उम्र है वो 18 से 28 साल है और औरत की जो उम्र है वो 18 से 30 साल तक की है। नेक्स्ट यहाँ पे है जी कि एज की कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे दोनों को। उम्मीदवार को फ़िज़िकल, उर्दू, अंग्रेज़ी, जनरल नॉलेज का तहरीरी इम्तहान भी पास करना होगा। इधर ख़वातीन के लिए भी सेम है जी, मेरिट पर पास करना होगा। उसके बाद यहाँ पे है कि 1.6 किलोमीटर 1 मील 7 मिनट में मर्दों के लिए, लेकिन ख़वातीन के लिए सिर्फ 1 किलोमीटर है जो कि 7 मिनट में है। अब इसमें आपने इस वेबसाइट पे जाके जमा करवाने हैं जी अपने कागजात और फॉर्म अपना फिल करवाना है जी। बलूचिस्तान police.government.pk 300 का आपका फ़ीस का भी होगा, वो भी आपने पे करवानी है जी, ठीक है। दरख्वास्त के फॉर्म के साथ आपने वो भी जमा करवानी है। तालीमी इसनाद आपके शनाख्ती कार्ड, लोकल डोमिसाइल वगैरह, पासपोर्ट साइज 4 अदर तस्वीरें होंगी। 30 मई 2025 इसकी आखिरी तारीख़ है। PSP AEG पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बराए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बलूचिस्तान कोटा, ठीक है जी।
तो ये आपके पास वेबसाइट भी आ गई, हर चीज़ आ गई। 7वां स्केल है जी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना उन्होंने जगह बताई हुई है, जैसे खारान में 3 है, नौशंगी में 4 हैं, चागी में 5 हैं, ठीक है। तो वो जगह भी उन्होंने साथ ही ऊपर बता दी थी। नेक्स्ट जो है ये इश्तिहार भराए वर्क चार्ज आर्जी भर्ती है जी 25 से 26 यानी 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल के लिए है जी, चार्ज के लिए, वर्क चार्ज के लिए। तो यहाँ पे असामियों के नाम है जी, सीजनल गेज रेडर के लिए तो मंजूर शुदा या डेसिंग के मुताबिक तादाद असामी होगी। और जो है अल्लाहाबाद में, पका लड़ा में। तो यहाँ पे जो तालीमी काबिलियत है वो ये है जी कि सेकंड डिवीजन हो, ठीक है जी, गेज पढ़ना जानता हो, FA के साथ हो। रेगुलेशन बेलदार के लिए है जी, तो उसके लिए यहाँ पे सेहतमंद हो, पढ़ना लिखना जानता हो और तैराकी और किसी काम में महारत रखता हो। सिंपल बेलदार के लिए जो है वो भी सेहतमंद हो, पढ़ना लिखना जानता। आखिरी तारीख इसकी उन्होंने बता दी है जी 24/5 मई 2025। अच्छा जी, अब आपने इसको जमा करवाना है जी, ऑनलाइन नहीं होगा, जमा करवाना है उनके दफ्तर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पंजन केनाल डिवीजन पंजन में। यहाँ पे उन्होंने आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो जमा करवाने हैं। उम्र की जो हद है वो उम्मीदवारों के लिए 20 से 45 साल तक की है, ठीक है, कम अज़ कम। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पंजन केनाल डिवीजन पंजन के उनके मतलब ऑफिस के अंदर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा देने हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगली असामी पे आते हैं। अगली जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन में है जी, ठीक है जी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद में यहाँ पे पहली है जी अपर डोशियन क्लर्क के लिए 14वां स्केल है, आर्जी असामी है जी, ठीक है। तो टोटल है कितनी जी, 2 असामियाँ हैं। ज़िली कोटा ओपन मेरिट पे होगा जी। तालीमी काबिलियत आपकी बता दी है उसने, ग्रेजुएशन कम अज़ कम सेकंड डिवीजन के साथ। कौमियत या शहरियत जो होगी वो जम्मू कश्मीर की दर्जा अव्वल पे रखी जाएगी। जिन्स मर्द ख़वातीन दोनों के लिए है जी। उम्र 21 से 40 साल की है। जिन्होंने पहले इसमें अपनी दरख्वास्तें जमा करवा दी है ना, उनको दोबारा जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। नए तौर पर किसी ने करवानी है तो वो करवा सकता है, ठीक है जी। तहरीरी इम्तहान वगैरह होगा आपका, वो सब कुछ होना है। अच्छा, इसमें भी आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना ये उनके इंस्टीट्यूट यानी ऑफिस में ही जमा करवाने हैं, डायरेक्टर एडमिन को, ठीक है। तो आपकी जो ग्रेजुएशन के पेपर्स होंगे, आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होंगी, कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो तो वो सब आपने जमा करवा दें। डायरेक्टर इंतज़ामिया को होंगी जी आज़ाद जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कोई इतनी ख़ास शराइत वगैरह नहीं थी। बाकी पेपर के वगैरह में इन चीज़ों के बारे में आपको बाद में बता देंगे। आखिरी तारीख 20 मई 2025 थी उसकी। नेक्स्ट है जी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट लैंड एक्विजिशन एंड स्टेट मैनेजमेंट में डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र की डेजिग्नेशन यानी पोस्ट दी है जी, जिसमें मास्टर या बैचलर हो, नॉलेज और एक्सपीरियंस हो आपको ट्रांसफ़र स्टेट का, 12 साल का मैक्सिमम एक्सपीरियंस हो और एक पोजीशन है। इसमें अप्लाई किस तरह से करना है तो उनकी वेबसाइट दी हुई है जी, www.ruda.government.pk-jobs। यहाँ पे आपने जाकर अपना फॉर्म वगैरह फिल कर लेना है। 24 मई इसकी आखिरी तारीख होगी जी। आपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो वगैरह आपने CV वगैरह इसमें जमा करवा देनी है, ठीक है। तो ये जो थी आज की जितनी भी नौकरियां ना 10 मई 2025 की, मैंने आज की वीडियो में आपको बता दी और तरीकाकार भी उनका बता दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो जो जिस महकमे में और जिस फील्ड में अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।